अगर 2027 में नहीं आना होगा तो उत्तर प्रदेश की वैकेंसियों को सबको रोक कर रखो। सीधी बात है, आपको यहाँ से विदाई कर देंगे। आप कहते हो युवाओं में काबिलियत नहीं, दिखाया ना यूपी में काबिलियत दिखी कि नहीं, युवाओं में कितनी काबिलियत है। कब तक धरना करेगा कि मुझे नौकरी दो, नौकरी के लिए फॉर्म निकालो, फिर उसके बाद जब वो फॉर्म निकल जाए तो एग्जाम कराने के लिए धरना करेगा, एग्जाम हो जाए तो पेपर लीक हो जाए तो उसके लिए धरना करेगा, फिर पेपर को कैंसिल कराने के लिए धरना करेगा, कैंसिल हो जाएगा तो री एग्जाम के लिए डेट आई कब धरना करे। यही प्रोसेस चलता रहेगा कि और कुछ भी होगा। 2 दिन में 6 दिन की ड्यूटियां करके रह जाना 24 घंटे, ये सारे सिस्टम गलत है, लेकिन इस पर बात कोई नहीं करेगा। ये हकीकत भी है। आप इस वीडियो को जमकर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके मुद्दे लुप्त हो रहे हैं, आपकी आवाज लुप्त हो रही है, इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैं अपने दर्द के साथ भी आपका वीडियो बना रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी नेट पर दिखी तो मुझे लगा कि नहीं यार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया और रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ बेरोजगारी की। जो ये चैनल, चाहे डायरेक्ट लाइन इंडिया हो, चाहे आपका रिजल्ट नंबर 1, ये दोनों चैनल सदैव छात्रों के हित और छात्रों की बात करने वाले चैनल हैं। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि अभी 9 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन इन छात्रों के लिए क्या होगा जो इनको उत्तर प्रदेश में पटकनी दिए हैं। मैं इस पर बेहतरीन तरीके से चर्चा करूंगा, और इनकी नौकरियां कब मिलेंगी, नहीं तो क्या जो है इसके बाद 2027 को उत्तर प्रदेश से जाना चाहते हैं ये भी। क्योंकि जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक कहे जाते हैं, टीवी पर जाकर, यूट्यूब पर, बड़े बड़े चैनलों पर जाकर कहते हैं कि जाति कार्ड खिला है, जाति कार्ड चला है, इसलिए गठबंधन को इतने वोट मिले। मैं कहता हूं जाति कार्ड तो गठबंधन के लिए बिल्कुल नहीं चला, तभी उसको इतना वोट मिले। अगर जाति कार्ड कुछ चला है जिसकी वजह से बीजेपी को कुछ सीट मिली है, जैसे मैं कह सकता हूं अनुप्रिया पटेल जी, गठबंधन होने के कारण इनको पटेल वर्गों ने, जहां जहां पे इनके पटेल कैंडिडेट थे, उनको जिताने का कार्य किया। जाति कार्ड इसे कहते हैं। थोड़ा देखिए, मैं बोल कम पा रहा हूं क्योंकि मेरे इस साइड में आपको लग रहा होगा कि ये भारी है, आपको दिख रहा होगा। लगभग 2 दिन से मैं दवा खा रहा हूं, 101 डिग्री बुखार भी मुझे हो गया था इसकी वजह से, और मेरे आवाज नहीं निकल पा रहे थे। आप लोग देखे होंगे, मैं रिव्यू सेंटर पर एनालिसिस कर रहा था, उसमें उस दिन जब सेकंड मीटिंग का वीडियो कर रहा था तो आवाज उतनी ताकत के साथ नहीं निकल रही थी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जमकर शेयर करिएगा। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, अपनी जो है समस्या को झेलते हुए। अपनी समस्या को मैं उतना नहीं देता हूं जितनी ये समस्या है बेरोजगारी की। इस पे लगातार अब की बार छात्रों ने जिस तरीके से एकता दिखाई और सरकार के विरोध में जाकर जो है इन्हें दिखाने का प्रयास किया कि अगर आप हमें इग्नोर करोगे तो हम आपको इस यूपी से तो भगा के ही रहेंगे। क्योंकि यूपी की जनता ने, यूपी के छात्रों ने, जिस तरीके से मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करता था डायरेक्ट लाइन इंडिया के माध्यम से, उस पर दिखाता था, तो वहां पर 2 छात्र यानी युवा जो कहलाते हैं, जो 30 साल के नीचे के या 35 साल तक के युवा जो भी हमसे मिलते थे, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, यानी सीधी भाषा में कह सकते हैं पारसी हो, चमार हो, इन सब जातियों के जो भी युवा मिले, और अपर कास्ट के भी जो भी युवा जो रोजगार से रिलेट करते हैं, उनका सीधे ही एक ही मकसद था, एक ही चीज कहना था कि इंडिया गठबंधन के लोग नौकरी का वादा हवाई नहीं किए, इसलिए अब की बार हम इनको बदलेंगे। क्योंकि ये जब से आए हैं हम लोगों को नकारा बता के चल रहे हैं। बाबा जी, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहते थे, ये कहते हैं कि इनके पास योग्यता ही नहीं, इनके पास नौकरी लेने का हुनर ही नहीं। क्या हुनर चाहिए? आप निकालोगे जो है 10,000 नौकरियां, और छात्र फॉर्म डालेंगे 2 करोड़ 2.5 करोड़, जो भी छात्र अगर 10,000 की वैकेंसी में फॉर्म डाल देते हैं तो उसमें 10,000 ही काबिल निकलेंगे कि और सब आएंगे हवा हवाई कहीं से, मतलब की वैकेंसी है चीर फाड़ के निकल के आएंगे 10,000 की ज्यादा। क्या लगता है? देखिए ना आप इन युवाओं का जोश। आपकी क्या योग्यता है? आपने क्या क्वालिफिकेशन किया है? मैं बाबा, दोनों बाबा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, क्योंकि तीसरी बार आप प्रधानमंत्री पर बने हैं। सिर्फ जाति कार्ड, यानी अब तो यहाँ के पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का हिंदू सो गया। अरे हिंदू नहीं सोया, उसका जमीर जिंदा हो गया। कि हम अपने भाईचारे को अब खराब नहीं करेंगे। जरूरत अभी भी है और भी ज्यादा भाईचारे को बनाने की, लेकिन जो है युवाओं में ये चीज दिखी है कि हम अपने मुद्दे पर जो है वोट करेंगे। क्या लगता है कि 2027 में आना है? अगर 2027 में नहीं आना होगा तो उत्तर प्रदेश की वैकेंसियों को सबको रोक कर रखो। सीधी बात है, आपको यहां से विदाई कर देंगे।
चाहे यूपीपीएससी टेक्निकल के स्टूडेंटों की बात करें, केंद्र में आपने लाया वैकेंसी एलपी की 5,000 थमा दिया झुंझुना, अब 5,000 तो क्वालिफाई होंगे। उसके बाद टेक्नीशियन की लाया, उसमें डिप्लोमा वालों का इलेक्ट्रिकल का खासकर तो नंबर ही काट दिया कि भाई आप लोग बाहर हो, सीट ही नहीं दी ज्यादा, क्या कर सकते हैं। उसके बाद इन 5,000 की नौकरियों में करोड़ों फॉर्म भरे होंगे, अब करोड़ों छात्र थोड़ी क्वालिफाई होंगे, 5,000 छात्र क्वालिफाई होंगे, इन 5,000 छात्रों के अलावा सब तो बेकार है, उनकी योग्यता, वैल्यू, डिग्री सब कुछ बेकार है। और अब जब आपके राज्य में उत्तर प्रदेश शासन के तहत बोर्ड एग्जाम कराया जाता है तो कैसे क्वालिफाई कर दिया जाता है, उनके पास योग्यता नहीं तो उन्हें क्वालिफाई क्यों करा दिया जाता है, सवाल तो ये भी बनते हैं। लेकिन इन पर कोई बात करने वाला नहीं, सब कोई दिखा रहे होंगे मीडिया के चैनल, जो है 9 तारीख को पूरा प्रधानमंत्री का जो है पूरा लाइव टेलीकास्ट चैनल पर किया जा रहा था, लेकिन ये सवाल छूटता नजर आता है। अब सरकार तो गठबंधन की तो बनी नहीं, अब सवाल तो सिर्फ आपसे ही होंगे, अगर गठबंधन सरकार बनाता उससे भी सवाल सीधे सीधे केंद्र की भर्तियों के लिए सीधा सवाल होते हैं। लेकिन क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा, ये लोग नौकरियां दे पाएंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अगर यूपीपीएससी की बात की जाए तो बहुत दिन से ये वैकेंसी लटकी अटकी पड़ी है, इसका कोई आने का काम ही नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंटों का एक ड्रीम सपना होता है, अगर डिप्लोमा किया है तो यूपीपीएससी की जॉब करेंगे, अच्छा कुछ करेंगे। बाकी और जगहों जो है इनकी ऐसी हालत बना के रखी है प्राइवेट सेक्टर में, जो भाई हमारे जो दोस्त हमसे बात में कांटेक्ट करते हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूँ, कहते हैं यार दोस्त 3 साल 4 साल हो गए, 13-14 हजार रुपये मिल रहे हैं, 8 घंटे के 9 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे करते हैं तो फिक्स 14,000 15,000 के ऊपर सैलरी आ जाती है। और ये समझ लीजिए कि 6-7 हजार खर्चा हो जाता है इस शहर में रहने का, 6-7 हजार रुपया मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसमें? घर वाले अगर उनको 2-4 हजार ना दें तो अपना पॉकेट, अपनी लाइफ ही मेंटेन करने में जा रही है। क्या होगा हम लोग? कहते हैं आपकी प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा दे रहे हैं, अरे बढ़ावा दे रहे हो तो उसका वेतन निर्धारित करिए ना, स्किल और नॉन स्किल मजदूरों का एकदम फिक्स वेतन रखिए ना, उस पर कमांड होनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी जो है इससे कम वेतन देगी तो उसकी एक भी कंप्लेंट पर उस कंपनी का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। कब होगा ऐसा? देश की जनता के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। आप कहते हो युवाओं में काबिलियत नहीं, दिखाया ना यूपी में, काबिलियत दिखी कि नहीं युवाओं में, कितनी काबिलियत है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अच्छा सरकार कानून व्यवस्था संभालते हैं, हंसी भी आ रही है, बाकी जो है आपको क्या लगता है, योगी अच्छा संभालते हैं ना? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि सरकार अच्छी चला रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं तो इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ। बाकी जो है इस नकारापन खासकर जो है रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर जो सरकार का रवैया है, उस पर ये कब सुधरेंगे, कब ये मांगे जो है जायज होंगी स्टूडेंटों की, कब तक धरना करेगा कि मुझे नौकरी दो, नौकरी के लिए फॉर्म निकालो, फिर उसके बाद जब वो फॉर्म निकल जाए तो एग्जाम कराने के लिए धरना करेगा, एग्जाम हो जाए तो पेपर लीक हो जाए तो उसके लिए धरना करेगा, फिर पेपर को कैंसिल कराने के लिए धरना करेगा, कैंसिल हो जाएगा तो री एग्जाम के लिए डेट आई कब धरना करे। यही प्रोसेस चलता रहेगा कि और कुछ भी होगा? ठीक है, गर्मी थोड़ा ज्यादा है, आंख में पसीने जा रहे थे, लग रहे थे, इसलिए मैं आंख को पोंछने लगा, क्योंकि आपको शुद्ध आवाज, सही आवाज देने के लिए मैं ठंडक का यूज नहीं कर रहा हूं। इसलिए आपसे निवेदन है, मेरी इस मेहनत, मेरी इस आवाज को आप जो है हर व्यक्ति तक, हर नेता मंत्री तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आवाज आम आवाज नहीं है, ये आवाज आपकी आवाज है। जब तक इस आवाज को आप सपोर्ट नहीं करोगे, अभी हाल ही में एसएससी जेई का एग्जाम चल रहा था, वहां पर मैं 2 दिन पहले 7 तारीख, हाँ 2 दिन 3 दिन पहले 7 तारीख को इंटरव्यू या रिव्यू लेने का छात्रों से प्रयास कर रहा था, वहां पे बड़ी निराशा दिख रही थी। मेरा देखिए इस सिरा में भारी भी है, उसी लास्ट दिन से ये प्रॉब्लम आई थी, मैं वीडियो भी नहीं कर पाया था, तो वहां पे बहुत निराशा दिख रही थी छात्रों में कि यार क्या करेंगे अब, ये भी एसएससी लाता है, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आती है, क्या किया जाएगा? और जगहों पे कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, सिर्फ एसएससी के अलावा। एसएससी एक सहारा दे रही है सिर्फ एग्जाम देने के लिए, बाकी सारी वैकेंसियां, सारे डिपार्ट बेवफा हो गए हैं नौकरी के नाम पे। तो क्या कर सकते हैं बाबा जी, थोड़ा देख लीजिए, नहीं तो अगली बार यहाँ से जाना पड़े 2027 में तो जाति के लिए बिल्कुल दोष मत दीजिए, क्योंकि अब जातियों से उठकर युवा यहाँ का वोट करने लगा है। मैंने जो है 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है, उसमें स्टूडेंटों के मुद्दे प्रयागराज से जहां कहीं पे गया,
अगर उस किसी के गार्जियन अगर बोले हैं तो सिर्फ स्टूडेंटों के मुद्दे पर कि हम जो है नारा है। इसलिए आप थोड़ा जो है अपने रुझान को बदलिए। आपने मीटिंग वूटिंग बुलाई थी, हमने सुना देखा कि जो है क्यों इतनी बड़ी हार मिली है उत्तर प्रदेश में। तो मेन मकसद यही है। उन पॉलिटिकल पंडितों के चक्कर मत रहिएगा कि जाति कार्ड खिल गया, हिंदू मुसलमान यादव एक साथ हो गए। मुसलमान यादव पे कहते ही जीत ही नहीं सकते इतनी सीट जब तक युवा साथ नहीं आता। युवा हर जो है जाति का जो है इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है। खासकर मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार अखिलेश यादव जी की वजह से जो है, लेकिन जो है जो इंडिया गठबंधन बना था उसके दम पर, उनकी आवाज पर कि हाँ ये लोग आएंगे, इन पर थोड़ा विश्वास दिखा कि इन्होंने सरकारी सेक्टर को कितना मजबूत किया था पिछले जितने भी साल कांग्रेसी सरकार ने राज किया था। ये प्राइवेट की तरफ नहीं गए थे, बेचने की तरफ नहीं गए थे, बनाने के अलावा इन्होंने बिगाड़ा नहीं था। आप क्या कर रहे हो? मैं स्टूडेंटों से ही सवाल हमारा है। अभी मैं देख रहा था कि रमन सर 2 दिन पहले जो है यूपीपीसीएल का मुद्दा उठाने के लिए छात्रों से कह रहे हैं। बाकी अपने टीचरों से भी, जो फैकल्टी हैं जो कोचिंग पढ़ाती हैं, उनसे भी कह रहे हैं बात करेंगे। उसके बाद हम जो अपनी मांग को धरने के थ्रू या ऑनलाइन प्रोटेस्ट या ऑफलाइन प्रोटेस्ट के थ्रू जो है आवाज उठाकर जो है वैकेंसियां रिलीज कराएंगे, क्योंकि परिणाम अलग आया है। अरे भाई कब तक ऐसे पीसते रहोगे इन स्टूडेंटों को? रोज धरने करवाओ, रोज जो है वैकेंसियां निकलवाओ, फिर उसके बाद एग्जाम के लिए धरने करवाओ। क्या है ऐसे कोचिंग वोचिंग बिजनेस व्यापार थोड़ी चलेगा। आप लोग सीधा क्यों नहीं कहते कि हम जो है छात्रों को पढ़ाते हैं? तो सीधी बात है कि जो सरकारी वैकेंसियां हैं उन्हें आनी चाहिए, नहीं तो हम लोग बिल्कुल आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। हम जो है युवाओं का नेतृत्व करते हैं। सीधी सीधी वन लाइनर वन टू बात होनी चाहिए। बाकी जो है हमारी बात कुछ लोग सुनकर कह रहे होंगे ये तो आ गए बाँचने। अरे मैं बाँचता नहीं हूँ। काफ़ी निगेटिव भी कमेंट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निगेटिव कमेंट करने वाले ही सदा लोगों को बढ़ाते हैं। खूब करिए निगेटिव कमेंट, लेकिन जो सच्चाई है वो कोई हिंदू मुस्लिम में जाति कार्ड की नहीं सकती कि हाँ जाति कार्ड यूपी में चला तुम मार गए। अरे नौकरी देनी पड़ेगी, नहीं नौकरी दोगे तो ये हाल दोबारा भी देख सकते हो। 2027 का चुनाव है ना, 3 साल बाद 24-3-27 में परिणाम बहुत गलत आ सकता है। इसलिए अभी से समझ जाइए, ये जो प्राइवेटाइजेशन की नींव रख रहे हैं, यूपीपीसीएल हो चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन हो, इन सबको थोड़ा करिए ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का फायदा नहीं हो रहा। जो भी काम करने जा रहा है, चाहे डिप्लोमा का स्टूडेंट हो तो जेई के पद पे काम, या असिस्टेंट किसी भी रूप में काम कर रहा है, उसकी सैलरी वाली बहुत है नहीं, 10-12 हज़ार, 8 हज़ार, 9-12 हज़ार, यही सब सैलरी 8 घंटे की है। इसमें क्या उसका जीवन चलेगा? या तो इनको सुधारो, 20 हज़ार कम से कम सैलरी करो। पीपीसीएल की वैकेंसी जो रोक के रखे हो इसे भी लाओ, और जो टेंडर पता ला के ऑपरेशन करवा रहे हो, यूट्यूब वगैरह जो भी प्राइवेट में 7-8 हज़ार पे 3 दिन का खेला करा के, यहाँ 8-3-24 3 ड्यूटियां हो जाएंगी, आप 24 घंटे कर लोगे, जाओ मौज करो। उसके बाद फिर आ जाना, 6 दिन की हो जाएंगी, 2 दिन में 6 दिन की ड्यूटियां करके ले जाना 24 घंटे। ये सारे सिस्टम गलत हैं, लेकिन इस पर बात कोई नहीं कर रहा है, ये हकीकत भी है। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। आप इस वीडियो को जमकर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके मुद्दे लुप्त हो रहे हैं, आपकी आवाज़ लुप्त हो रही है, इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैं अपने दर्द के साथ भी आपका वीडियो बना रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नेट पर दिखी तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये सब तो खा के बैठ जाएंगे, ये सब किसी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये नेता हैं, ये मंत्री, ये सिर्फ इन्हें मलाई खाने को मिलेगी। नेता मंत्री बन गए हैं, सब शपथ ले लिए हैं। इसलिए आप अपनी आवाज़ अगर बन सकते हैं तो बनिए, नहीं तो वोट दे दिए हो ना। सरकार तो बनी नहीं है गठबंधन की कि आपको नौकरी देने आएगी 30 लाख के लिए। फिर से मुझसे सवाल पूछेंगे, भाई 30 लाख का वादा किया था, कहाँ गई तुम्हारी नौकरियाँ? अब तो ये नहीं बचे। अगर ये नहीं देंगे तो ये दोबारा पटकनी मिलेगी। मैं तो अनुभव मेरा है भाई, मैं जो लोगों के बीच में गया हूँ, वहाँ पे जो अनुभव मिला है, जो चीज़ें बताई है लोगों ने, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। हकीकत यही है। टीवी पर बैठ कर अकेले जो है अनुमान लगाने वालों में मैं नहीं हूँ। मैं जमीन पर जाकर लोगों से बात करके ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपने तरीके से सोच सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी करना भूला मत करें, ताकि ये आवाज़ जो है आपकी बुलंदियों तक जाए और आपका साथ मिले तो आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत कर भी पाए। बाकी जय हिंद दोस्तों।